धरती पर पनपने वाले जीवन को अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से हमेशा एक डर रहा है और ये डर बेवजह नहीं है। समय समय पर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों ने धरती पर तबाही मचाई है। डायनासोर ऐसे ही एक तबाही में विलुप्त हो गया था जब धरती से एक विशाल एस्ट्रॉयड टकरा गया था। यह घटना आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। अब एक और एस्ट्रॉयड जिसका नाम है अपोफिस धरती की ओर आ रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या यह एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है? अगर टकराया तो क्या होगा? तो आइए इन सब के बारे में हम जानते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। अपोफिस एस्ट्रॉयड 13 अप्रैल 2029 को धरती के बहुत पास से गुजरेगा। उस समय इसकी धरती से दूरी महज 31,000 किलोमीटर होगी। सुनने में यह दूरी ज्यादा लगता है, लेकिन अंतरिक्ष के मामले में यह दूरी बहुत मामूली है। इससे ज्यादा दूरी पर तो इंसानों द्वारा बनाए गए कई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि गहराई से छानबीन करने पर अब यह साफ हो चुका है कि 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस एस्ट्रॉयड का धरती से टकराने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह बात भी साफ है कि धरती बाल बाल बच रही है। अगर यह धरती के थोड़ा और पास से गुजरा होता या इसकी स्पीड कम होती तो इसका धरती से टकराने का पूरा खतरा था। 2004 में जब अपोफिस को खोजा गया था तब वैज्ञानिकों के लिए यह एक चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि यह जिस कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करता है वह धरती के न सिर्फ पास है बल्कि धरती की कक्षा को काटते हुए जाता है। लेकिन जब इसकी ट्रैजेक्टरी को गहन अध्ययन किया गया तो पाया गया कि फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक इसे लगातार ट्रैक कर रहे हैं और इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सीधा धरती की तरफ आ रहा होता और इसका धरती से टकराने का पूरा संभावना होता तो क्या हम कुछ कर सकते थे? जवाब है कि इस तरह के बड़े पिंडों को धरती से टकराने से रोकने के लिए हमारे पास कोई प्रभावी संसाधन या तकनीक मौजूद नहीं है। अपोफिस करीब 450 मीटर लंबा और 170 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 4 अरब किलोग्राम है। जब यह धरती के पास से गुजरेगा तब इसकी स्पीड होगी करीब 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इतना बड़ा पिंड अगर इतनी स्पीड से धरती से टकराए तो यह इतनी ऊर्जा पैदा करेगा जो जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 80,000 गुना ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है इसका मतलब होगा तबाही। लेकिन फिलहाल इसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि ऐसी कोई खतरा है ही नहीं। वैज्ञानिक 18,000 से ज्यादा ऐसे एस्ट्रॉयडों को अंतरिक्ष में खोज चुके हैं जो धरती के बेहद पास से या सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इनकी कक्षाएं धरती की कक्षा को कहीं न कहीं क्रॉस करती है, जिसका मतलब है कि ये एस्ट्रॉयड धरती से कभी किसी खास समय पर टकरा सकते हैं। ऐसे एस्ट्रॉयड्स को अपोलो एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है और अंतरिक्ष में बहुत छोटे से हिस्से को खंगालने पर हजारों की संख्या में ऐसे एस्ट्रॉयड्स मिले हैं और इनमें से लगभग 2000 एस्ट्रॉयड्स तो बेहद ही खतरनाक है जो कभी भी धरती पर खतरे की घंटी बजा सकते हैं। और कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि यह तय है कि इनमें से कुछ धरती से टकराएंगे, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि कब। और अगर ऐसा होता है कि निकट भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष की गहराई से अचानक निकलकर धरती की तरफ चल देता है तो बचाव के लिए कोई उपयुक्त तकनीक फिलहाल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है। वैज्ञानिक कई तरीकों और तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिससे भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे एस्ट्रॉयडों को धरती से टकराने से रोका जा सके। इनमें से कुछ तरीके ये हैं। काइनेटिक इम्पैक्टर, यह अब तक की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है इस तरह के खतरों से निपटने के लिए। इस तकनीक में जब कोई ऐसा एस्ट्रॉयड मिलता है जो सीधे धरती की तरफ आ रहा है तो उस एस्ट्रॉयड से एक बेहद हाई स्पीड वाला स्पेसक्राफ्ट टकराया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और टकराने का एंगल इस तरह से रखा जाएगा ताकि एस्ट्रॉयड की कक्षा या पथ बदल जाए और वह धरती की तरफ न आकर किसी दूसरे दिशा में चला जाए। ग्रेविटी ट्रैक्टर, इस तकनीक में एस्ट्रॉयड पर एक स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से लैंड किया जाएगा कि उसका कक्षा बदल जाए। यह तरीका छोटे एस्ट्रॉयड के लिए प्रभावी होगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, इस पद्धति के अनुसार एस्ट्रॉयड की सतह पर या थोड़ा ड्रिल करके न्यूक्लियर बम लगाया जाएगा और सही समय पर उसे विस्फोट किया जाएगा ताकि एस्ट्रॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और धरती पर आने से पहले ही हवा में जल जाए। लेकिन यह तरीका काफी विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि न्यूक्लियर विस्फोट से जब एस्ट्रॉयड कई टुकड़ों में टूट जाएगा तो इसके बजाय एक जगह टकराने के यह धरती से कई जगह टकराएगा और तबाही कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये सभी तरीके थ्योरेटिकल हैं और प्रैक्टिकल में कितना काम करेंगे इसके
बारे में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता, खासकर अगर कोई विशाल एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा हो। इसीलिए जरूरत है कि ऐसी तकनीकों को विकसित किया जाए और उन्हें टेस्ट करके देखा जाए कि वास्तव में ये काम करती है या नहीं, क्योंकि कभी न कभी तो यह खतरा आएगा और अगर आया तो पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल सकता है। आशा है कि आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।